हाय दोस्तों, वेलकम टू विद स्टडी हब। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम आपको पर डे या वीकली करंट अफेयर न प्रोवाइड करा के आपको हम मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे और हम उन्हीं क्वेश्चन को शामिल करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है या फिर हमें ऐसा नहीं देखना है कि डेली 10 करंट अफेयर पढ़ने हैं, क्योंकि आपके लिए डेली 10 करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमें करंट अफेयर को मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री या एंशियन हिस्ट्री नहीं बनाना है। करंट अफेयर वही पढ़ना है जिसकी पूछे जाने की संभावना है और कम से कम करंट अफेयर पढ़ना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर की ओर अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन से ज़्यादा या फिर तीन क्वेश्चन या कभी कभी चार क्वेश्चन या पाँच क्वेश्चन से ज़्यादा आपके करंट अफेयर में नहीं पूछे जाते। तो आपको डेली करंट अफेयर पे फोकस ना करके आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ें और आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उनकी आप नोट्स बनाएं, ताकि आपको करंट अफेयर का जो लोड है वो ज़्यादा ना हो। क्योंकि ऑलरेडी जो लोड है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। हमने आपसे बात की थी कि हम आपको मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे। मंथली करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज यहाँ पे जो अक्टूबर मंथ जो बिल्कुल एंड पे है, तो हम चर्चा करेंगे जो मंथली करंट अफेयर थे अक्टूबर के 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की बात करेंगे। कौन कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं करंट अफेयर की दृष्टि। तो देखेंगे जो पहला हमारा बिंदु है उसकी हम चर्चा करेंगे। हाल ही में जो अनीता आनंद है, इन्हें किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो आपको याद रखना है, अनीता आनंद को कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो अनीता आनंद हैं यह भारतीय मूल की हैं, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे और हम यहाँ पे चर्चा करेंगे स्टैटिक्स जीके के साथ। करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, उसके साथ साथ आपको स्टैटिक्स जीके भी कवर करवाएंगे। या तो कहेंगे आपका जो जीएस है जिसको आपने तैयार किया है उसका रिवीजन भी करवाएंगे साथ साथ। तो देखेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है वह कल्याण कुमार नियुक्त किया गया है। पंजाब बैंक का जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है वह कल्याण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है, पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना की जाती है वह 1894 में की जाती है और यह देखा जाए तो भारत का प्रथम बैंक कहलाता है। भारत का जो पहला बैंक होता है पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। तो याद रखना है आपको, इसकी जो स्थापना हुई थी 1894 में हुई थी। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद देखेंगे जो अगला हमारे लिए का इम्पॉर्टेंट बिंदु है, तो बात करेंगे अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल जो अग्नि 5 मिसाइल है, जो अग्नि मिसाइल होती है इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। आपको याद रखना है इसकी जो मारक क्षमता होती है वह 5000 किलोमीटर तक होती है। आपको याद रखना है जो अग्नि मिसाइल है अग्नि 5 का हाल ही में परीक्षण किया गया है। या पूछ दे कि अग्नि मिसाइल की जो मारक क्षमता होती है वह कितने किलोमीटर होती है, तो वह 5000 किलोमीटर होती है। आपको याद रखना है। तो आपने देखा अग्नि मिसाइल है, इसकी जो मारक क्षमता होती है वह 5000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए होती है। देखते हैं जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे लिए, उसकी चर्चा करेंगे। जो अगला हमारे लिए महत्वपूर्ण बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जिस बैंक को 26 अक्टूबर 2021 में घोषणा की है कि पेमेंट बैंक से लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने हेतु एक रणनीति तैयारी की है, तो उस बैंक का क्या नाम है? HDFC बैंक। यह आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जो करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको हम आपको बताते चलेंगे, आप नोट डाउन कर लेते चलेंगे कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें सऊदी अरब में जो जिस संकट से जूझ रहा है उसमें देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और 1.2 अरब तथा 1.5 अरब मूल्य का तेल उधार देने से जो सहमत हुआ है वह देश कौन सा है? पाकिस्तान है। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इसमें नहीं पढ़ना है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें हम आपको टिक लगवाएंगे, आप उसको नोट करते जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे यह वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए जिस योजना को
शुरू किया है उस योजना का क्या नाम है? कृषि उड़ान 2.0। आपको याद रखना है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए एक योजना शुरू की है और उस योजना का नाम है कृषि उड़ान 2.0। इसको आप वेरी वेरी मोस्ट कर लेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक सीईओ अधिकारी नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर में, वह है बलदेव प्रकाश। आपको याद रखना है, जो जम्मू कश्मीर में के बैंक में जो निदेशक और मुख्य सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ की जो नियुक्ति की गई है उनका नाम है बलदेव प्रकाश। यदि हम बात करें 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। जो आरबीआई एक्ट हुआ करता था, आपको याद रखना है, पूछ लेता है सीधे किस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की, तो आपको याद रखना है आरबीआई एक्ट था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भी आरबीआई की स्थापना की गई है। आप याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, नाम बदलने वाला क्वेश्चन जो चल रहा है इस टाइम पे, काफ़ी क्रेज है और परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी, जो नाम बदलने वाले बादशाह हैं, इनको याद रखना है। जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर इन्होंने कर दिया है अयोध्या कैंट। क्या कर दिया गया? फैजाबाद जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है आप उनको ध्यान देंगे का। इसके बाद हम बात करेंगे, हाल ही में एक सर्वे जारी हुआ है कि वह राज्य जो खुले में शौच से मुक्त पहला राज्य बन गया है, खुले में शौच से मुक्त भारत का पहला राज्य है गोवा। आपको याद रखना है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। खुले में शौच से मुक्त पहला राज्य बना है गोवा, याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा अभी हाल ही में जो प्रदान किया गया है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हम बात करेंगे उसमें कंगना रनौत को पुरस्कार मिला है और यह चौथी बार अपने नाम उन्होंने यह पुरस्कार किया है। आपको याद रखना है, क्योंकि इनको लगातार चौथी बार इनको यह पुरस्कार से नवाजा गया है, इस पुरस्कार से। तो आपको याद रखना है, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत, क्या याद रखना है आपको, कोंकण शक्ति अभ्यास 2021। कोंकण शक्ति अभ्यास 2021 है। यह आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इसलिए है क्योंकि यह पहली बार आयोजित किया गया है। कोंकण शक्ति अभ्यास पहली बार आयोजित किया गया है, यह इसलिए है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोंकण शक्ति अभ्यास। तो देखेंगे जो कोंकण शक्ति अभ्यास है यह किसके किसके बीच आयोजित किया गया है। तो हाल ही में भारत ने देश के साथ कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की है, जो कि पहली बार आयोजित किया गया है, वह है भारत और ब्रिटेन। आपको याद रखना है, ब्रिटेन के साथ, किसके साथ? कोंकण शक्ति 2021 जो पहली बार आयोजित किया गया है, संयुक्त सेना अभ्यास है, तो यह ब्रिटेन के साथ आयोजित किया गया है। यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इसमें वह देश जिसके विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान, आपको याद रखना है, यूरोपीय संसद का जो शीर्ष सम्मान है उसे हम क्या कहते हैं? सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। क्या कहते हैं? सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो यह किस देश का सर्वोच्च संसदीय पुरस्कार है? यूरोपीय देश रूस का है। तो आपको याद रखना है, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का हमारे जो इम्पॉर्टेंट है वह है, हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि 2060 तक क्या शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा, यह सऊदी अरब ने कहा है। क्या कहा है कि 2060 तक क्या कर लेंगे? शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का स्तर जो प्राप्त कर लेगा वह है सऊदी अरब। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में
भारत की आर्थिक विकास दर जो है वह है 9.5%। यह आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सरसरी निगाह से इसको आपको देखना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले फैक्ट की ओर चलेंगे। जो हमारा अगला फैक्ट है, देखिए किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगाया गया है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सूडान है, याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे हाल ही में जिस राज्य ने सरकारी स्कूलों 12वीं तक सभी कक्षाओं में मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट है, आप इसको याद रखेंगे। जो हरियाणा सरकार है उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुफ्त शिक्षा की घोषणा किस सरकार ने की है? हरियाणा सरकार ने की थी 12वीं तक के बच्चों के लिए, तो आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिजियान 21 यह एक उपग्रह है जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। यदि हम बात करें किसने किया है, तो चीन ने किया है। किसने किया है? चाइना ने किया है। यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह स्टैटिक्स जीके भी हो सकता है आपके लिए बाद में, तो याद रखना आपको। सिजियान 21 जो है नया उपग्रह है, इसका सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण किया है वह चाइना ने किया है। इसके बाद देखेंगे, हाल ही में एक दिग्गज अभिनेत्री का निधन हो गया है। यदि हम बात करें हिंदी की जिस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हुआ है 79 वर्ष की उम्र में, उनका नाम है मीनू मुमताज का हाल ही में निधन हो गया है। यह एक अभिनेत्री थी, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो मनाया जाता है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। इसके बाद हम देखेंगे, न्यूज में रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखना है आपको। कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? 9 मेडिकल कॉलेजों का। इसके बाद देखेंगे वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह आपके लिए स्टैटिक्स जीके है। क्या हो सकता है ये आपके लिए? स्टैटिक्स जीके है। वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप में हाल ही की न्यूज है। जो T20 वर्ल्ड कप में पहली बार भारत को पाकिस्तान ने हराया है 10 विकेट से, और इसके साथ ही भारत पहली बार T20 में 10 विकेट से हारा है, आपको याद रखना है। बाबर आजम और रिजवान ने मिल करके भारत को ऐसी हार चखाई है कि भारत को कोई नहीं भूलेगी, क्योंकि यह पहली दफ़ा था जब भारत पाकिस्तान से हारा है, और T20 के इतिहास में पहली बार है जब भारत 10 विकेट से हारा है। ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड कप में तो हारा है पहली बार, इसके साथ साथ 10 विकेट से पहली बार T20 में भारत हारा है आदरणीय विराट कोहली जी की कप्तानी में, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण में समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है। यह विक्रांत है, जो भारत का स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है, विक्रांत, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतर जेनरिक मेडिकल स्टोर की योजना की शुरुआत की है, आपको याद रखना है। श्री धन्वंतर जेनरिक मेडिकल स्टोर छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है इसको, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यह वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय के लिए प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता देने की बात की गई है, उनको यात्रा कराने की बात कही है। तो जो प्रति व्यक्ति दिया जाएगा 5,000 रुपये दिया जाएगा। कितना? आपसे सीधा पूछ सकता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए गुजरात सरकार ने आदिवासी समुदाय के प्रति व्यक्ति को कितने रुपए देने की घोषणा की है, तो आपको याद रखना है 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। कितने रुपये? 5,000 रुपये। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। जो अगला फैक्ट है देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसमें नहीं पढ़ना है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL पर जुर्माना लगाया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, आपको याद रखना, कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 करोड़ रुपए का। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह है अमित रस्तोगी को किया गया है। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसको किया गया है? अमित रस्तोगी किया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। देखेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को, आपको ध्यान रखना है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से जुड़ा करंट अफेयर है। तो देखेंगे 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री मामा ने राशन आपके द्वार योजना, कौन सी? राशन आपके द्वार योजना, राशन आपके द्वार योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मामा जी ने। योजना ही चालू करेंगे, बाकी तो कुछ चालू नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भारत खनन और इस्पात के क्षेत्र में भारत ने एक ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किया है। वो किसके साथ किया है? रूस के साथ। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हम बात करें अगले फैक्ट की, तो अगले फैक्ट में देखेंगे रोजगार बाजार 2.0, रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आप देखेंगे कि जो रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल की शुरुआत की है वह दिल्ली सरकार ने की है। इसके बाद हम बात करेंगे वैश्विक कंपनी एडिडास। एडिडास से तो सभी परिचित होंगे। यह मेनली कपड़े और शूज निर्माता कंपनी है, कपड़ा और शूज बनाती है। बहुत बड़ा ब्रांड है एडिडास, आपको याद रखना है एडिडास। तो एडिडास का जो ब्रांड एम्बेसडर हाल ही बनाया गया है वह दीपिका पादुकोण को बनाया है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो IFFI का 52वां संस्करण जो अभी हो रहा है, इस 52वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले टेस्ट कप्तान बंदुल्ला वर्णपुरा का संक्षिप्त हाल ही में निधन हुआ है, आपको याद रखना है। पहले टेस्ट कप्तान थे, श्रीलंका के लिए थे। आपको ये नहीं सोचना कि सबसे फर्स्ट कप्तान, श्रीलंका के जो पहले टेस्ट कप्तान थे बंदुला वर्णपुरा, इनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। हाल ही में सूक्ष्म घोंघे की एक प्रजाति की खोज की गई है मेघालय में की गई है। एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है और इसका नाम है मासमाई। क्या नाम है? मासमाई। राज्य की मासमाई गुफा में, किस गुफा में? मासमाई गुफा में जियोरिस मासमाइनिसिस की खोज की गई है, जो सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति है। आपसे पूछा जा सकता है कि मासमाई गुफा में हाल ही में जिस घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है वह किस राज्य में है? मेघालय में, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे अगला फैक्ट देखेंगे, भारत में जो रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को। इम्तियाज अली के आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तीसरे साल में फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF जो है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स है जो FATF, इसकी एक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आया है। कौन सा देश? पाकिस्तान, आपको याद रखना है। इसकी ग्रे लिस्ट है, इससे अभी बाहर नहीं आ पाया है पाकिस्तान, तो आपको इसको भी याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे एक न्यूज में रहा काफ़ी चर्चित पॉइंट है, केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात की गई है। कितने % बढ़ाने की बात की गई है? 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे वैश्विक पेंशन सूचकांक की बात करेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 43 देशों की लिस्ट में जो भारत का जो स्थान है वह 40वां स्थान है, काफ़ी पीछे है भारत, आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे
बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022, क्या बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष रूप में जिसे नियुक्त किया गया है एम नाइट श्यामलन, किसे नियुक्त किया गया है एम नाइट श्यामलन को। इसके बाद याद रखना है अगला जो हमारा फैक्ट है यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात करेंगे 17 अक्टूबर 2021 की बात करेंगे। मेरा घर मेरे नाम, मेरा घर मेरे नाम, मेरा घर मेरे नाम योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखना है किस सरकार ने किया है, पंजाब सरकार ने। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मेरे घर मेरे नाम, मेरा घर मेरे नाम योजना जो लॉन्च की गई है पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद देखेंगे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की जो विश्व रैंकिंग की शीर्ष में खिलाड़ी गई हैं उनका नाम है पायस जैन। आपको याद रखना है पायस जैन इंडिया की हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है पायस जैन। इनके फर्स्ट पोजीशन पे आ गई हैं पायस जैन, काफ़ी खुशी की बात है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे पनडुब्बी। हाल ही में जिस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण तो किसने किया गया है, उत्तरी कोरिया ने। आपको याद रखना है उत्तरी कोरिया ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि हम देखें विश्व वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया जाता है, यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मेरीबोन क्रिकेट क्लब है MCC जो है, उसमें हाल ही में 2 भारतीयों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है, तो उनका आपको नाम याद रखना है जगवाल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को। और हरभजन सिंह को देखेंगे तो इन्हें टर्मिनेटर नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है टर्मिनेटर। तो इनको MCC की आजीवन सदस्यता मिली है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाया गया 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लॉन्च किया है किसने, चीन ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला जो फैक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माण फैक्ट्री जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है उसके पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए जितने रक्षा सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको राष्ट्र समर्पित किया गया है। कितने, 7 को समर्पित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र करने, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको भूलना नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला जो बनी है वह है फातिमा बानो। कौन है, फातिमा बानो। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे पश्चिमी कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाल हाल ही में जिसे दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा को। किसको दिया गया है, जनरल। ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है क्वेश्चन, इसकी तो हमने चर्चा कर चुकी है। ये क्वेश्चन की हमने इसके पहले चर्चा कर चुकी है। बांदोला बांडापुरा ये पहले टेस्ट कप्तान थे श्रीलंका के, जिनका हाल ही निधन हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर की सूची में जिस अभिनेत्री को प्रथम स्थान मिला है उसमें है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना को मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे IPL से रिलेटेड, हमारा अगला क्वेश्चन है IPL। हाल ही में जो IPL जीता है वह चेन्नई सुपर किंग ने जीता है MSD की कप्तानी में। इसके MSD की कप्तानी में जीता है, लगातार 4थी बार जीता है। तो आपको याद रखना है किसको हराया है, KKR को। KKR को हराकर जीता है लगातार कुल चौथा टाइटल जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, जिसकी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत को 116 देशों में 101वां स्थान प्राप्त किया गया है। काफ़ी निचली स्थिति भारत की है, काफ़ी चिंता का विषय है ये। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत में भुखमरी का जो रैंकिंग है वह 116 देशों में 101 नंबर पे है, काफ़ी चिंता का विषय है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है जो वर्ल्ड फूड डे है। वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है, कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है
16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे, आपको याद रखना है। इसके बाद T20 के सभी रूपों में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, आपको याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको याद रखना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यह हर दूसरे तीसरे महीने मुख्यमंत्री चेंज होते रहते हैं, तो आपको याद रखना है पुष्कर सिंह धामी हैं। पंतनगर जो औद्योगिक क्षेत्र है उत्तराखंड में, पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र है, उसका नाम बदल दिया है, आपको याद रखना है पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम बदलकर नारायण दत्त तिवारी औद्योगिक नगर रखने की बात कही है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। पंतनगर जो औद्योगिक क्षेत्र था उसका नाम बदलकर नारायण दत्त तिवारी रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे अहमद शाह अहमद जई की बात करेंगे। यह अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आपको इनको भी याद रखना है। अहमद शाह अहमद जई का हाल ही में निधन हुआ, अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसके बाद बात करेंगे T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं साकिब अल हसन, आप याद रखना है साकिब अल हसन जो बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं, याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री मोदी का जो नया सलाहकार नियुक्त किया गया है वह है अमित खरे जी को, इनका अगला सलाहकार नियुक्त किया गया है अमित खरे को प्रधानमंत्री का अगला सलाहकार नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे अगले फैक्टर चलेंगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी बात करेंगे। जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट है देखेंगे IMF के बारे में। IMF ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो कितनी भारत की वृद्धि दर होगी उसका अनुमान लगाया है 9.5% की बात कही है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना है आपको 13 अक्टूबर को, पर याद आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय PMO कार्यालय का नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है बीरा मोहंती को क्या संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया है किसने, राकेश अस्थाना को याद रखना है DG हैं ये, तो याद रखना है दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब याद ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन क्या किया है, जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है, खुद चलती है ट्रेन, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है, आपको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे अकील कुरैशी को हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, किसको, अकील कुरैशी को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य कार्यकारी CEO ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसको प्रदान किया, सत्य नंडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, याद रखना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नंडेला। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय E-कचरा दिवस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय E-कचरा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है। विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में क्या याद रखें, केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के जिस शहर में हेली हब बनाने की हेली हब बनाएगी हरियाणा सरकार, क्या बनाएगी, हेली हब गुरुग्राम में, कहाँ पे बनाएगी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हेली हब बनाया जाएगा कहाँ पे, गुरुग्राम में। इसके बाद हम बात करेंगे NCPCR जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रियांक कानूनगो को, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रियांक कानूनगो को। ये MPPSC के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में आयोग को जोड़ा गया है सिलेबस में और उसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी है, तो उसका अध्यक्ष
क्या वो। इसके बाद हम बात करेंगे, हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज में, जो टाटा सन्स थे, टाटा ग्रुप है, वह एयर इंडिया को खरीद लिया है 18,000 करोड़ रुपए में। 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो अव्यक्त हमने इस क्वेश्चन की चर्चा की थी। हमारा जो नोबेल प्राइज़ का जो वीडियो हमारे चैनल पे डाला हुआ है, उसमें हमने नोबेल प्राइज़ को वर्ष 1901 से और 2021 तक प्रॉपर कवर किया है विथ स्टैटिस्टिक्स जी के, किसको कब मिला, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, सभी फैक्ट के बारे में हमने उसमें बात की है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यदि आपने उस वीडियो को एक बार देख लिया तो आपके नोबेल पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे हमने कवर किए हैं और कभी गलत नहीं होंगे, तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो बात करेंगे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए 2 पत्रकारों को इस साल का नोबेल प्राइज़ मिला है वर्ष 2021 का, जिसमें मारिया रेशा की हमने बात की थी और दिमित्री मुरातोव की। ये दोनों पत्रकार हैं। कौन है? दोनों पत्रकार हैं, आपको इनको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे जो हमारे लिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले फैक्ट की बात करेंगे। रिवर रैचिंग नदी पशुपालन का कार्यक्रम शुरू किया गया। रिवर रैचिंग प्रोग्राम शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। रिवर रैचिंग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, आपको इसे ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे, भारतीय रेल ने दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की जिस 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है, उनका नाम है त्रिशूल और गरुड़। याद रखना है आपको, काफ़ी ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने यह क्या मालगाड़ियाँ हैं, त्रिशूल और गरुड़। पूछ सकते हैं आपको त्रिशूल और गरुड़ क्या हैं, तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है मालगाड़ी, रेलगाड़ी, तो आपको याद रखना है। और ऑप्शन में आ सकता है मेट्रो ट्रेन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है त्रिशूल और गरुड़ क्या हैं, 2 मालगाड़ियाँ हैं जिनका हाल ही में भारतीय रेल ने सफलतापूर्वक परिचालन किया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी ने हाल ही में एक दिन के लिए ब्रिटिश सरकार की उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं। किसे? राजस्थान की अदिति महेश्वरी हैं, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार ने एक दिन के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। याद रखना, राजस्थान से अदिति महेश्वरी, याद रखना है इनको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर का हाल ही में निधन हुआ है। इसका डॉक्टर अब्दुल कादिर का हाल ही में निधन हुआ है 85 वर्ष की उम्र में। यह पाकिस्तान के हैं, अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, परेशान नहीं होना है। इसके बाद हम देखेंगे विश्व गठिया दिवस। विश्व गठिया जो रोग होता है, विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है वह 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे अगले फैक्ट की, स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान। हाल ही में जिस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित किया गया है, वह सरकार है तेलंगाना सरकार, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में जिस देश की एजेंसी को पूर्वकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है, भारत की ऊर्जा एजेंसी को हाल ही में पूर्वकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राकेश बुंदला को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। इसे राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हाल ही में। इसके बाद हम बात करेंगे राजगढ़ जिले के अलीबाग में मशहूर सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जीआई टैग, सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। ये सफ़ेद प्याज कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे असम सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट क्या किया है? भारत का पहला ई फिश मार्केट लॉन्च किया है। किसने? असम सरकार ने, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वामित्व योजना है। इसके तहत 3,000 गाँव में 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड मिला है। मध्य प्रदेश में ई संपत्ति कार्ड मिला है स्वामित्व योजना के तहत, जिसमें आपकी संपत्ति को
ऑर्गेनाइज किया गया है। आप अपनी संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा एक क्लिक में देख सकते हैं स्वामित्व योजना के तहत। इसके बाद हम बात करेंगे WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली जिस वैक्सीन के बच्चे पर व्यापक इस्तेमाल किया है वह क्या थी? मलेरिया की वैक्सीन थी। याद रखने आगे विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। इम्पॉर्टेंट है विश्व कपास दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेट से जुड़ा हुआ हमारा अगला फैक्ट है। एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड था, भारतीय की बात करें, एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय थे हर्षल पटेल। हर्षल पटेल जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया एक सत्र में, IPL के एक सत्र में। यह 2021 का सत्र था जब इन्होंने एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्ब्स की तरफ से ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें अरबपतियों की बात की गई है, तो उसमें मुकेश अंबानी जी को पहला स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको देख लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जिस राज्य सरकार से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामेर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है, वह राज्य है छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो साहित्य का नोबेल मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बात की कि हमारा जो नोबेल प्राइज़ का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें आपको सारे नोबेल प्राइज़ की चर्चा की गई है 2021 की। यदि हम बात करें कि 1901 से 2021 तक, उसकी भी चर्चा हमने की है, एक ट्रिक के साथ की है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो साहित्य का जो नोबेल मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को मिला है, ये आपको याद रखना है। विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई हैं कौन? अंशु मलिक, आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान है, तो लोकप्रिय गीत गोपीनाथ बारदोलई पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? असम सरकार को। क्या मिला है? गोपीनाथ बारदोलई पुरस्कार मिला है एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, क्या लिखा है? ड्रोन आधारित डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट आई ड्रोन जो लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। आई ड्रोन नामक एक डिलीवरी वैक्सीन डिलीवरी ड्रोन है जिसे हम आई ड्रोन के नाम से जानते हैं, इसे लॉन्च किया है। इसके बाद हम बात करेंगे T20 में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा, इनको भी आपको याद रखना है। T20 में 400 छक्के मारने वाले। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में जिसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया गया है वेंडी वर्नर को। किसको? वेंडी वर्नर को, आपको इसको याद रखना है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करेंगे नए प्रधानमंत्री के रूप में फुमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फुमियो किशिदा ने पदभार ग्रहण किया, आपको याद रखना है, यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी की बात करेंगे। चाचा चौधरी को नमामि गंगे का आधिकारिक शुभारंभ घोषित किया कि इन्होंने नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर भी हैं नमामि गंगे के, आपको याद रखना है कौन? चाचा चौधरी। इसके बाद हम बताएं वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस की बात करें 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपको याद रखना है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले फैक्ट की, तो अबी अहमद को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली है।
इथोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व महाप्रबंधक और एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है किसे? रजनीश शर्मा को। आपको इसको देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर देख लेना है आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पे प्रतिबंध लगा दिया है? सिक्किम गवर्नमेंट ने। आपको याद रखना है, सिक्किम गवर्नमेंट ने लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र, घनश्याम नायक, नट्टू काका के नाम से जिसे जानते थे, याद रखना है इनको भी। काफ़ी अच्छा शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसके बाद हम बात करेंगे व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म, वाडा कोलम। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है? वाडा कोलम। क्या है वाडा कोलम? यह चावल की एक किस्म है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र है। यदि हम बात करेंगे भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कांस्य पदक जीता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत कंगना राणावत को क्या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कौन? यूपी गवर्नमेंट ने। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत और जिस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कैम्ब्रिज ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? श्रीलंका ने। विश्व पशुधन वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, आपको पता होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। आने वाला जो अक्टूबर मंथ का एक प्रमुख दिवस है, आपको याद रखना है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम चर्चा की, करंट अफेयर से रिलेटेड थे, और यह अक्टूबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर था। अक्टूबर माह का करंट अफेयर है। इसमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात की जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ इसी तरह करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ अगले मंथ में आपके सामने हाजिर होंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं करंट अफेयर के अगली सीरीज के साथ नेक्स्ट मंथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।